बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की किस्त शायद कुछ तवील हो जाए, मेहरबानी करके इसको मुकम्मल देखें और अगर मेरी राय से इत्तेफाक करें तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रियासत बहावलपुर से गुजरने वाली रेलवे लाइनें कौन कौन सी बरतानवी हुकूमत की मलकियत थीं और कौन कौन सी रियासत की दरबार लाइनें कहाँ गायब हो गई, लाखों टन लोहा जमीन खा गई या आसमान निकल गया। एक लाइन जो सम्मा सट्टा से फिरोजपुर तक जाती है बहुत तारीखी नौयत की है और बंद पड़ी है। इसका क्या मसरफ होना चाहिए? इंडिया ने रेलवे लाइनों को इस्तेमाल करते हुए राजस्थान में सियाहत को कैसे फ़रोग़ दिया? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से 10 बरसा गुजारिश। ये हैं आज के मौजू। मैं हूँ अब्दुल गफूर रहमानी। अगर आप मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, किसी भी इलाका की तरक्की उसके निज़ाम में मवासलात से होती है। इस निज़ाम में सड़कों, गुज़रगाहों और रेलवे का निज़ाम आता है। कदीम दौर से बहावलपुर का सहराई इलाका बरे सगीर पाक व हिंद के मुताद्दिद कारवानी रास्तों का संगम था। रेलवे के आगाज से पेशतर तमाम कारवान ऊँटों के जरिए ही मुल्तान, सिंध, दिल्ली और शुमाली हिंद तक सफ़र किया करते थे। सर आयरन स्ट्रैंड के मुताबिक बहावलपुर, बीकानेर और जैसलमेर की शहराए आज़म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिरावर से फूलरा तक किलों का दिफाई हसार दरियाए हाकरा या दरियाए सरस्वती की गुजरगाह के साथ साथ मौजूद था। रेलवे का निज़ाम अंग्रेज़ों की आमद के साथ ही बरसगीर पाक व हिंद में रह हुआ। अंग्रेज़ सरकार ने रेलवे ट्रैक का एक बाकायदा जाल तमाम पाक व हिंद में बिछा दिया। निहायत उम्दा रेलवे पुल तमाम छोटे बड़े दरियाओं पर तामीर कराए, जिनकी बाकियात आज भी देखने वालों को हैरान कर देती हैं। रियासत बहावलपुर में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से रेलवे का निज़ाम शुरू किया गया, जिसका मकसद अवाम की फलाह बहबूद से ज़्यादा दिफाई व फौजी अगराज का हसूल था, जिससे बरतानवी हुकूमत बहुत मुस्तहकम हुई। लिहाजा 1856 में पहली बार 200 मील लंबी रेलवे लाइनें तामीर की गई। अंग्रेज सरकार ने इस तेजी से काम किया कि 1899 से 1908 तक रेलवे लाइनों की लंबाई 6000 किलोमीटर तक पहुंच गई। बरतानवी हुकूमत ने 1872 में रियासत बहावलपुर के हदूद में आदमवान से रेती तक तकरीबन 150 मील लंबी और 200 फुट चौड़ी ज़मीन हासिल की। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के लिए भी अराजी हासिल की गई। इस तरह सम्मा सट्टा से मैकलोडगंज तक 152 मील लंबी और 200 फुट चौड़ी पट्टी हासिल की गई। मुतासरा अफराद को रियासत की तरफ से न सिर्फ मुआवजा दिया गया बल्कि आबाद ज़मीनें भी दी गई। रेलवे लाइन बिछाने के दौरान सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला दरियाए सतलुज पर रेलवे ट्रैक गुजारने का था। इसके लिए एक मजबूत और बहुत लंबे पुल की ज़रूरत थी। इस मकसद के लिए एक शानदार और मजबूत लोहे का पुल तामीर किया गया, जिसका नाम एम्प्रेस ब्रिज रखा गया। इस पुल की तामीर के दौरान एक हौलनाक वाकया 20 जनवरी 1878 को पेश आया, जब 40 मजदूरों से भरी कश्ती पुल के रस्से से टकरा कर डूब गई। तमाम मजदूर पानी में डूबकर जान भाग हो गए। इस ऐनी पुल की लंबाई 4200 फुट थी, जबकि इसके स्पैन्स की तादाद 16 थी। हर एक स्पैन्स 250 फुट लंबा था। रियासत बहावलपुर से गुजरने वाली रेलवे के 3 सिलसिले तो बरतानवी हुकूमत की मलकियत थे, जबकि 5 रेलवे लाइनें रियासत की मलकियत शुमार होती थी। इन्हें दरबार लाइनें भी कहा जाता था। इनको नवाब साहबान ने अंग्रेज हुकूमत के दौर में ही बनवाया, मगर रियासत के ज़ाती खर्चा पर। बरतानवी हुकूमत की मलकियत में जो रेलवे लाइनें थीं, इनमें पहली और अहम रेलवे लाइन लाहौर से कराची तक, दूसरी सम्मा सट्टा से मैकलोडगंज तक और तीसरी मैकलोडगंज से फिरोजपुर तक थी। जबकि रियासत बहावलपुर की ज़ाती रेलवे लाइनों में पहली खानपुर से चाचना तक, दूसरी बहावर नगर चोलिस्तान रेलवे, तीसरी डेरा नवाब से उच्च शरीफ और हेड पांडा तक, चौथी हेड इस्लाम तक और 5वीं हेड सुलेमान की तक। इन सब का तफसील से तज़किरा करूँगा। सबसे अहम रेलवे लाइन जो बरतानवी हुकूमत की मलकियत थी, इसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कहते थे, जो लाहौर से कराची तक बनाई गई थी। इस पर ट्रेनों की आमदोरफ्त 1880 में शुरू हुई। रियासत बहावलपुर में इस लाइन की लंबाई 148 मील थी। 1906-1907 के दौरान ये लाइन दोहरी की गई। इस लाइन पर रियासत बहावलपुर के ये स्टेशन तामीर किए गए: आदमवान,
गोटबाजन, समासट्टा, कलांचवाला, मुबारकपुर, कलाब, चन्नीगोट, चौधरी, मेतला, फिरोजा, जेठाबूटा, खानपुर, सहजा, कोट समाबा, तरंडा, नुशायरा, आदम साहबा, सादकाबाद, वेलहर, रेती। इनमें से कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम बाद में तब्दील कर दिए गए। गोटबाजर रेलवे स्टेशन का नाम भावलपुर, चौधरी रेलवे स्टेशन का नाम लियाकतपुर और नौशहरा रेलवे स्टेशन का नाम रहीम यार खान रख दिया गया। बरतानवी हुकूमत की मलकियत दूसरा रेलवे सिलसिला जनूबी पंजाब रेलवे कहलाता है, जो समासट्टा से शुरू होकर मैकलोडगंज तक जाती है। इस लाइन पर सफर का आगाज 1898 से हुआ। लाइन का यह सिलसिला फिरोजपुर के रास्ते पूरे हिंदुस्तान से मुंसलिक था, जबकि समासट्टा जंक्शन से इस लाइन का राब्ता बरसगीर पाक व हिंद के शुमाल मगरबी रेलवे से मुंसलिक था। यह सिंगल लाइन थी जिसकी कुल लंबाई 156 मील थी। रियासत बहावलपुर में इसके स्टेशन ये थे: समासट्टा, हिमैतियाँ, जिसका बाद में नाम बगदादुल जदीद रखा गया, डेरा बखा, गोठ नूर मोहम्मद, लाल सुहारा, इसरानी, खैरपुर टामे वाली, शेखवान, कैमपुर, हासिलपुर, सादिकपुर, चिश्तियाँ, चक अब्दुल्ला, मदरसा, तख्त महल, हुसैनाबाद, रुझान वाली, जिसका नाम तब्दील करके भावल नगर रखा गया, मिंचनाबाद, चीत सिंह वाला, मैकलोडगंज। तीसरी बरतानवी रेलवे लाइन मैकलोडगंज फिरोजपुर लाइन कहलाती है, जो 1906 में जारी हुई। इसके जरिए रियासत में से गुजरने वाली जनूबी पंजाब रेलवे लाइन का राब्ता मशरकी पंजाब के रेलवे स्टेशन फिरोजपुर से मिलता है। इस लाइन की लंबाई सिर्फ 16 मील थी। रियासत में इस लाइन पर मैकलोडगंज, सूबावाला, अमरोका और चाननवाला रेलवे स्टेशन थे। नादरीन, तकसीम हिंद से कबल जनूबी पंजाब रेलवे लाइन और मैकलोडगंज फिरोजपुर लाइन की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि दिल्ली को कराची की बंदरगाह से बराह रास्त मिलाने का नज़दीकी रास्ता यही था। 1947 में नौज़ायदा मुमलिकत पाकिस्तान के स्टाफ कराची मुंतकिली के लिए इन्हीं लाइनों को इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा मुहाजिरीन की एक खासी तादाद इसी रास्ते से नकल मकानी करके रियासत बहावलपुर में आबाद हुई थी, और हिंदुओं की अक्सरियत जो रियासत बहावलपुर को छोड़कर जैसलमेर, बीकानेर और इंडिया के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल हो रही थी, ने भी इसी लाइन को इस्तेमाल किया। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी समेत बड़े बड़े सियासी और मजहबी लीडर इसी लाइन को इस्तेमाल करते हुए बरसगीर पाक व हिंद में सफ़र किया करते थे। लम्हा फिक्रिया ये है कि 1898 में बनने वाली ये लाइन 2004 से बंद पड़ी है। 123 साल पुरानी और तारीखी रेलवे लाइन वीरान हो गई है। कोई इसका पुरसान हाल नहीं, जंग आलूदा हो रही है। चाहिए तो ये था कि इस तारीखी लाइन को इस्तेमाल करते, लेकिन किसी ने तवज्जो देना गवारा नहीं किया। जरूरी नहीं कि हर काम में मुनाफा कमाया जाए, वैसे भी बाकी रेलवे लाइनें कौन सा मुनाफा दे रही हैं। रेलवे लाइनें मौजूद है, रेलवे स्टेशन मौजूद है, अमला घर बैठकर तनख्वाहें ले रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सियाहत पर काफ़ी तवज्जो देते हैं। बेहतर है कोई इस लाइन पर कोई एक सियाती ट्रेन ही चला दी जाए। सियाती ट्रेन कोई अनोखा मनसूबा नहीं, पूरी दुनिया में सियाती ट्रेनें चलती हैं। यकीन जाने बड़ी तकलीफ होती है, कलेजा मुंह को आता है जब हमें सरहद पार की कोई मिसाल देनी पड़ती है। हमारी जनूब मशरक की सरहद ख़त्म होते ही राजस्थान शुरू हो जाता है। राजस्थान की सियाहत के लिए दिल्ली से एक सियाहती ट्रेन चलती है जिसका नाम रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है। इसमें 5 स्टार होटल का माहौल होता है, वाईफाई, इंटरनेट, सैटेलाइट टीवी, बेडरूम्स, चेयर्स, बेडरूम कवर्स, मकामी लिबास में खिदमतगार, आला मियार का खाना, हत्ता के तमाम सहूलियात दी जाती हैं। ट्रेन के डब्बों के नाम भी सियाती मकामात पर रखे हुए हैं: हवा महल, पद्मनी महल, कचोरी महल, फूल महल, ताज महल। इसके अलावा 4 मजीद ट्रेनें भी सियाहों को पुराने किले और महल्लात दिखाती हैं: महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरियट ट्रेन, दक्कन ओडिसी ट्रेन। क्या हम इस तरह की कोई ट्रेन नहीं चला सकते? भावलपुर में डबल डेकर बस सर्विस शुरू की गई है, जो कि बहुत अहसन कदम है। इस तरह इस लाइन को आबाद करने के लिए भी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर लाए, लेकिन मेरी बात सुनेगा कौन? क्या पिद्दी का शोरबा।
नाज़रीन, अभी आपको एक और नोहा सुनाने जा रहा हूँ। रियासत भावलपुर की ज़ाती रेलवे लाइनें, जिसमें पहली खानपुर चाचरा चौड़ लाइन थी। इस रेलवे लाइन की तामीर की तजवीज़ नवाब मोहम्मद बहावल खान खामिस ने 1903 में पेश की थी। सर्वे के बाद 1910 में इसका संग बुनियाद रखा गया। इसका इफ्तिताह 11 फरवरी 1911 में हुआ। इस लाइन का आगाज़ खानपुर जंक्शन से 2 मील मगरब से होता था। मार्च 1914 तक इस रेलवे लाइन और इस पर तामीर करदा रेलवे स्टेशनों पर 13,99,940 रुपये और 5 पैसे खर्च हुए। इस रेलवे लाइन की लंबाई 27 मील थी। इस पर कोटला पठाना, जज्जा बासियां, जहर पीर और चाचरा के रेलवे स्टेशन थे। दूसरी दरबार लाइन भावलनगर चोलिस्तान रेलवे लाइन थी। भावलनगर से डोंगे बोंगे तक 40 मील लंबी पटरी बिछाई गई। 3 अप्रैल 1928 को इफ्तिताह नवाब मोहम्मद सादिक खान खामिस ने किया। इसके बाद डोंगा बोंगा से फोर्टाबाद तक 30 मील लंबी रेलवे लाइन तामीर हुई, जबकि इस मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा फोर्टाबाद से भावलपुर के इलाका कतुल अमाला तक तकरीबन 80 मील की लंबाई में पटरी बिछाने का था। इस तरह यह सिंगल रेलवे लाइन 150 मील लंबी थी। रियासी मईशत और ज़राए आमदोरफ्त के लिए ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। इलाहाबादी इस रेलवे का सिलसिला सम्मासट्टा जंक्शन के जरिए कराची लाहौर रेलवे स्टेशन से मिलता था, जबकि इसका दूसरा सिरा भावलनगर जंक्शन के जरिए फिरोजपुर, बठिंडा और दिल्ली से मुंसलिक था। इस रेलवे लाइन पर सम्मासट्टा, कतुल अमारा, यजमान, कुरैश, मंसूरा, फोर्टाबाद, खिचीवाला, फकीरवाली, हरुनाबाद, डोंगा बोंगा, सवाईवाला, ढाब संतिका और भावलनगर के रेलवे स्टेशन थे। मगर दूसरी जंग अजीम के दौरान 1940 में इस रेलवे लाइन का कतुल अमारा से फोर्टाबाद तक का 128 किलोमीटर का टुकड़ा अलहदा करके बरतानवी हुकूमत को दे दिया गया, जो उसने ईरान और रूस को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया। मालूम नहीं नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस ने यह फैसला क्यों किया। रियासत भावलपुर की दरबार लाइनों में एक लाइन डेरा नवाब से उस शरीफ और हेड पन्ना तक जाती थी, एक लाइन हेड इस्लाम तक जाती थी, एक लाइन हेड सुलेमान की तक जाती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बरतानवी हुकूमत की मलकियत कराची लाहौर लाइन, सम्मासट्टा मैकलोडगंज लाइन और मैकलोडगंज से फिरोजपुर तक लाइनें तो मौजूद है, कुछ इस्तेमाल में हैं और कुछ बंद पड़ी हैं, लेकिन खानपुर चाचरा लाइन कहाँ है? डेरा नवाब से हेड पन्ना तक रेलवे लाइन कहाँ है? हेड इस्लाम तक जाने वाली लाइन कहाँ है? हेड सुलेमान की तक जाने वाली लाइन कहाँ है? जमीन खा गई या आसमान निकल गया है? लाखों टन के हिसाब से लोहा कहाँ गायब हो गया है? लाइनों का नामो निशान भी खत्म हो गया है। 200 फुट चौड़ी पट्टी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। कहीं दुकानें, कहीं मकानात बन गए हैं। इन लाइनों पर मौजूद स्टेशनों पर किसका कब्जा है? इसलिए अरबाब इख्तियार से दस्तबस्ता अर्ज है कि कबल इसके कि सम्मासट्टा से अमरोका तक मौजूद तारीखी लाइन का भी वही हशर हो जो खानपुर चाचरा लाइन का या डेरा नवाब हेड पंजना लाइन का हुआ है। कबल इसके कि इस तारीखी लाइन का लोहा भी किसी भट्टी की नजर हो और सरिया, टीआर, गार्डर की शक्ल में इमारतों में दफन हो जाए। खुदारा इसका कोई मसरफ निकाले। रियासत भावलपुर की ये निशानी महफूज रहे। अल्लाह हाफिज।